4.3 का पहला सवाल, और इसमें क्या है, त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे 10th क्लास में किया था कि निर्देशांक ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के 3 शीर्ष दिए हुए हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे सारणिक की सहायता से कैसे करना है ना, ये सारणिक का एक एप्लीकेशन है। तो हम इसको x1 y1 कोड कर लेते हैं, x2 y2 लिख लेते हैं और x3 y3 लिख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है यहाँ सारणिक की सहायता से निकालने के लिए 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग इसमें रख दिया जाएगा, यानी तीनों के जो भुज हैं वो लाइन से लिख लो। तो या ऐसे लिख लो 1 6 4 और फिर y1 y2 y3 0 0 3 और फिर 1 1 1। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसका विस्तार कर सकते हो या और डायरेक्ट कर लोगे तब भी कोई बात ना, विस्तार ही कर लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस में करके कर सकते हो, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो 1/2। अब देखो यहाँ किया 1 तो ये हो जाएगा 0 -3। एक बार डायरेक्ट इससे भी हो सकता था, लेकिन 0 -3 माइनस जे हो गया 1, इसी पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग विस्तार कर रहा हूँ तो 1 को लिखा 0 -3। अब ये तो 0 है ही, प्लस 1 ऐसे ऐसे करके लिखा, इस पंक्ति को स्तंभ को छुपा लिया, 6 3 18 -0। अब ये क्या हो गया, -3 और 1 से गुणा होगी तो -3 हो गया, 18 में 0 हो गया 18, 18 के 18, 18 में से 3 1/2 है, 18 में से 3 गए 15 और 2 से 15 को भाग दोगे तो 7.5 वर्ग इकाई। तो इस तरह से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसके जो अगले 2 पार्ट हैं वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। वही जो तीनों बिंदु लिख लो, तो जो भुज हैं तीनों के वो पहली लाइन में लिख लो, तीनों की कोटि लाइन से दूसरी में लाइन में लिख लो, कॉलम में एक 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 हो गया। अब इसे गुणधर्म का प्रयोग करके अभी घटा के भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से विस्तार कर सकते हो। पिछली दोनों एक्सरसाइज की हैं तो बहुत आसानी से इसका मान निकाला जा सकता है। अब देखो दूसरा सवाल है इस एक्सरसाइज 4.3 का, और ये 3 बिंदु दिए हुए हैं और ये कहा है कि दर्शाइए कि तीनों बिंदु समरेख हैं। अब हम लोग सारणिक नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सारणिक में हम इससे कैसे करेंगे, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर देखेंगे। अभी सीखा था, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है इसका मतलब तीनों बिंदु समरेख हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए इसको x1 y1 लिख लो, इसको x2 y2 कोडिंग कर दिया, ये x3 y3 एक तरीका है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर देखते हैं, 3 बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है। तो x1 x2 x3 और ये हो गया y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 1/2 त्रिभुज का a b c और ये हो गया b + c c + a और a + b 1 1 1, ये हो गया। अब क्या काम करना है, अप्लाइंग C2, ये जो दूसरा कॉलम है, प्लस C1, C2 में C1 ऐड कर दो, ये है a b c, a को इसमें जोड़ेंगे तो a + b + c, b को इसमें जोड़ेंगे तो a + b + c, c को इसमें जोड़ेंगे a + b + c 1 1 1। अब यहाँ पर क्या काम करना कि दूसरा जो कॉलम है इसमें a + b + c बाहर ले लो, तो कॉमन ले लिया a + b + c, क्या बचा a b c और 1 1 1 1 1 1। अब तुमको सारणिक का गुणधर्म याद आ गया होगा। एक क्या कहता है, अगर किसी सारणिक की कोई 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो यहाँ पर क्योंकि C2 यानी दूसरा कॉलम और C3 तीसरा कॉलम दोनों समान हैं, इसलिए सारणिक का मान 0 हो गया। तो ये हो गया ½ a + b + c × 0, तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इसका मतलब क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, अतः दिए गए तीनों बिंदु समरेख हैं। हम लिख सकते हैं अतः दिए गए तीनों बिंदु समरेख हैं, ये है बात। तो त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल दिया है कि 4 वर्ग इकाई है और ये 3 त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं।
कहा यह है कि इसमें जो k है इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हमने कोडिंग कर लिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 4 हो गया। अब ये हो जाएगा k 4 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 इक्वल टू 4। ये जो बटे का 2 है इधर चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। दूसरी बात, इसका विस्तार कर लो, तो विस्तार करोगे तो ये जैसे k है तो क्या हुआ 0 -2, ठीक, -0 हो गया, प्लस 1 1 लिखा तो क्या हो गया 8 -0 और ये 2 चौक 8 हो ही गया, विस्तार हो गया। अब क्या हो गया माइनस का 2k और प्लस का हो गया 8 बराबर 8, तो 8 में 8 गया ये तो 0 हो जाएगा, -2k बराबर 0, तो इसका मतलब ये k बराबर हो गया 0। इस तरह से जो k अननोन वैल्यू थी उसकी वैल्यू 0 है। चौथे का पहला सवाल है, कहा है कि ये 2 बिंदुओं दिए हैं 1 2 और 3 6, तो सारणिकों का प्रयोग करके इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो जो रेखा का समीकरण आता है वो होता है x1 x2 y1 y2 1 1 1 और बराबर 0। तो ये हो गया x1 3 और ये हो जाएगा y2 6 1 1 1 बराबर 0। विस्तार कर लो, इसका x है पहली पंक्ति के ऑर्डर विस्तार कर लिया तो 2 1 कम 2 माइनस के 6 प्लस का y माइनस का y हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा, इसको छुपाया इसको छुपाया 1 -3 प्लस का 1 हो जाएगा 6 -3 19 6 बराबर 0। अब प्लस का 2 है माइनस का 6 है, माइनस के 4 बचे, माइनस का 4x माइनस का 2 बचा तो प्लस का 2y और 6 में 6 गए तो 0 हो गया बराबर 0। ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे हैं, -2 कॉमन ले लो तो x माइनस y 2x माइनस y बराबर 0, तो 2x माइनस y बराबर 0। ये इस रेखा का समीकरण हो गया। अब इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर 1 2 से समीकरण संतुष्ट कराऊं तो 1 रख दिया यहाँ पे और 2 यहाँ रख दिया, सही है, तो 2 - 2 0 आ गया। 3 6 देखें संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, 3 रखें यहाँ पे 2 3 6 -6 0, तो अभी ये रेखा की समीकरण संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये रेखा का समीकरण ठीक है। देखिए बच्चों 5वां जो प्रश्न है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें ये कहा है त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है, तो इस k का मान बताओ। ठीक है, कैसे करना है, हाफ ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वही तीनों के भुज ले लें पहले, चाहे x1 y1 x2 y2 लिख के तो कर लेते हैं, चाहे 2 5 के भुज मुझे पता है कि ऐसे लेने हैं, कोटि लाइन से ऐसे ले लूँ, माइनस दूसरा कॉलम हो जाएगा -6 4 4 और फिर 1 1 1 और बराबर 35 हो गया। तिरछी गुणा करेंगे तो ये 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर विस्तार कर लिया, 2 है तो ऐसे छुपाया 4 एकम 4 -4 -6 को +6 हो गया, 5 माइनस के और प्लस का 1 हो गया, 5 चौक 20 -4 के और 35 दूनी 70, तो ये 0 हो जाएगा। और प्लस का 6 पंजे 30 माइनस का 6 के प्लस का 20 माइनस का 4 के बराबर 70। अब 30 और 20 50 -6 के -4 के माइनस का 10 के बराबर 70, तो 50 माइनस 70 बराबर 10 के, तो माइनस का 20 बराबर 10 के, तो ये तो के बराबर आ रहा है -2।
अब ऑप्शन जो दिए हैं वो एक ऑप्शन 12 है जैसे पहला, दूसरा दिया है -2, तीसरा -12 है, -2 है और फिर 12 -2 है, ऐसे समझ लो। अब बात ये है कि -2 तो उसने उत्तर नहीं दिया, तो क्यों नहीं है? उन्होंने दरअसल हमने पीछे जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले, देखो इसमें एक लॉजिक और है, वो समझ सकते हैं, जो हुआ है वो सही है, गलत नहीं है। के का मान -2 इतना ही विद्यार्थी लिखता है, सही है। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर इसके हिसाब से देखूं तो मैं उत्तर -2 है। एक चीज़ और होती है, उत्तर उसमें 12 -2 दिया है। सोचने का नज़रिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं कई बार और माइनस में आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं ऋण चिन्ह छोड़ने पर, और हम कह देते हैं कि 35 वर्ग इकाई है। इसका मतलब जो इस कैलकुलेशन से निकल के आते हैं वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो ये जो 35 दिया है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने प्लस में लिया तो प्लस का 35 है। अगर ये सोचो जैसे यहाँ पर प्लस माइनस होता 35, प्लस वाला तो मैंने ऐसे करके ले लिया, अगर ये माइनस वाला होता, -35 भी हो, तब क्या होता है ऐसी स्थिति में? तो फिर आप ये मानकर चलो ये जो कैलकुलेशन है 30 -6 के प्लस 20 -4 के बराबर ये आएगा -70। अब -6 के और -4 के -10 के हो गया और -70 और 30 और 20 50 -50 हो गए, तो -10 के बराबर हो गया -120, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया और के बराबर 120/10, तो के बराबर भैया जी तो 12 आ गया। यहाँ ये बात समझने की है, क्योंकि कई बार लिखा होगा, हाई स्कूल में भी लिखते हैं बच्चे, फर्स्ट ईयर में भी लिखते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे वो सारणिक विधि से निकालें हैं, उससे कई बार माइनस में आ जाता है, तो ऋण चिन्ह छोड़ने पर फिर पॉजिटिव में शो करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में तो होता नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि कैलकुलेशन में तो माइनस में आ जाता है, तो यहाँ पर भी दोनों बातें होती हैं कि प्लस में भी लगा के देखना चाहिए, माइनस में भी लगा के देखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये जो सही उत्तर जो 12 - 2 जो आता है ना, वो इस वजह से आता है। अब पीछे एक सवाल और है ऐसा, तो वहाँ भी जो 2 उत्तर अगर शो हो रहे हैं तो वो भी कारण यही है कि वो दोनों प्लस माइनस लेकर देखते हैं, एक बार प्लस लेकर भी और माइनस लेकर भी। कैलकुलेशन की दृष्टि से एक निकाल रहा है तो भी विद्यार्थी गलत नहीं है, लेकिन चूँकि हमको किताब के हिसाब से भी चलना होता है, एनसीईआरटी जिस तरह से डायरेक्शन देगी उसके हिसाब से चलना है, तो सही चीज़ आपके सामने है और क्यों सहित है कि ऐसा है तो क्यों है।